गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज है हमारे पास टॉपिक डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। ठीक है। देखो, होता क्या है कि जैसे बिजनेस ग्रो करती है, एक्सपेंड करती है, ठीक है ना, तो एक जो हमारा मैनेजर होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी लेवल पे कोई सुपीरियर होता है, तो उसका जो टास्क है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना। और जॉब्स बढ़ जाने, उसके टास्क बढ़ जाने, काम बढ़ जाने की वजह से जो है ये उसके लिए एक डिफ़िकल्ट काम होता है कि वो सभी काम को टाइमली कंप्लीट कर पाए। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि एक मैनेजर क्या करता है कि अपने कुछ जॉब्स हैं, ठीक है ना, जैसे रूटीन जॉब्स हैं हम कह सकते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा काम है, तो उन जॉब्स को वो अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देता है। मतलब सबऑर्डिनेट को सौंप देता है कि भाई ये काम अब तुम कर लो। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक मैनेजर अपने काम को डेलीगेट करके जो है अपना ज़्यादातर टाइम जो है इनोवेटिव काम में, या फिर अपने बिजनेस के, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, या फिर कोई नए आइडियाज़ जनरेट करने हो, तो वो सारे काम जो है कर सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है कभी मैनेजर अपने ही सबऑर्डिनेट को कुछ काम डेलीगेट करता है। ठीक है। तो ये हमारी काम डेलीगेट करता है, और साथ ही साथ उस काम से रिलेटेड जो है पावर्स मीन्स ऑथोरिटी जो उसको ज़रूरत है सबऑर्डिनेट को, वो ऑथोरिटी भी एक मैनेजर उसी सबऑर्डिनेट को सौंप देता है। तो इस तरीके से जब भी कोई काम एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को सौंपता है, तो वो हमारी डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी कहलाती है। ठीक है। अब और जो ये डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी जो है, ये मेनली हमारी जो प्रिंसिपल थी, जो हेनरी फेयोल द्वारा दी गई थी, हम कह सकते हैं कि डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है ना, उसी पे बेस है। ठीक है ना, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। तो देखो, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी अगर हम लोग कहते हैं तो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मीन्स ग्रांटिंग ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग स्पेसिफिक जॉब टू द सबऑर्डिनेट। ठीक है। या फिर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि द शेयरिंग ऑफ रूटीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ सबऑर्डिनेट, ठीक है, इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। तो यहाँ पे मतलब क्या है, क्या रूटीन वर्क ही हम लोगों को सौंपना चाहिए? ज़्यादातर बुक्स में आप लोगों को यही लिखा होगा कि रूटीन जॉब्स ही सौंपना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को रूटीन जॉब्स ही सौंपे। ठीक है ना। कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जो इनोवेटिव हो, ठीक है ना, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो उसका सबऑर्डिनेट है वो उसके स्किल्स डेवलप हों। ठीक है। तो ऐसे वर्क सौंपने चाहिए। ये नहीं है कि आप रूटीन जॉब ही सौंपते जा रहे हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी कहने का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक नेचर के जॉब्स भी जो हैं वो डेलीगेट किए जा सकते हैं। ठीक है। फिर आते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है ये हमारे मूर भाई साहब ने दिया है, जिन्होंने कहा है कि डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स, मतलब किसी दूसरे को काम सौंपना, एंड गिविंग देम ऑथोरिटी टू डू इट, और उस काम से जितनी भी उसको पावर्स की ज़रूरत है, ऑथोरिटी की ज़रूरत है, उन ऑथोरिटीज़ को भी सौंपना जो है वो डेलीगेशन हमारी कहलाती है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन में। देखो, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन जो है हमारी 3 एलिमेंट्स होती है। एक हो गई ऑथोरिटी, दूसरी हो गई रेस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरी हो गई अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑथोरिटी। देखो, ऑथोरिटी का मतलब है पावर। ठीक है ना।
किसी भी काम को करने के लिए जो है हम लोगों को अथॉरिटीज़ की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, ठीक है, कि जब कभी भी प्रिंसिपल, ठीक है, अगर उनको किसी भी काम के लिए अगर बाहर जाना होता है, ठीक है, कुछ बाहर मीटिंग है, हम लोग कह सकते हैं कि कलेक्टर से मीटिंग है, तो उन केसेस में, या फिर कोई ऑफिशियल मीटिंग है, अगर हेडक्वार्टर से बुलाया गया किसी मीटिंग के लिए, तो प्रिंसिपल क्या करता है कि प्रिंसिपल अपने से जस्ट नीचे जो भी सबऑर्डिनेट है, ठीक है ना, उसको अपना भार जो है वो सौंप के जाता है। तो इसमें क्या हो गया कि उन्होंने जो है अपनी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कूल में जब वो रहते हैं, तो अपनी उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसिपल की, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनको दे देते हैं, और साथ ही साथ उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए उनको जो पावर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, वो पावर्स भी जो है वो उनको सौंप के चले जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ ये ध्यान रखना पड़ता है कि सिर्फ कुछ ही ऐसे पावर्स होते हैं जिनको जो है एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को सौंप सकता है। कुछ पावर्स ऐसे होंगे जो नहीं सौंपा जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखो यहाँ पे, अगर हम लोग स्कूल की ही बात लेते हैं, ठीक है, अगर किसी भी खर्च पे, किसी भी बिल पे, जैसे टीचर्स की सैलरी है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है हम लोगों ने स्कूल बनाने के लिए दिया है, उसके खर्चों का पेमेंट करना है, ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने की अथॉरिटी वो प्रिंसिपल की है। इस तरीके की अथॉरिटीज़ को जो है वो नहीं सौंपते हैं, ठीक है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा जाए, ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि टेक्निकल हो, ठीक है, या फिर कोई टॉप सीक्रेट टाइप हो, ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल कह सकते हैं, टॉप सीक्रेट भी कहना ठीक नहीं लगता, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, तो उस टाइप की अथॉरिटीज़ जो है नहीं सौंपी जाती, उन तरीके के अथॉरिटीज़ को डेलीगेट नहीं किया जाता। लेकिन जैसे अगर आपको कहीं जाना है, जैसे अगर एक स्कूल में होता है, प्रिंसिपल कहीं जा रहा है, अब बच्चों को संभालना है, जैसे आपके स्कूल में होता है, ठीक है ना, नवोदय में, और हम लोग कह सकते हैं कि टीचर्स को भी संभालना होता है, जो टीचर्स हैं, तो ये सारे काम जो हैं ये इस टाइप के, इस नेचर के जो हैं, एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ठीक है ना। कोई काम करना है, भाई आज मैनेजर कहीं जाने वाला है, कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जो हमारे डिपार्टमेंट में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको देखने का काम, उनको सुपरवाइज करने का काम जो है वो इस तरीके का काम तो वो डेलीगेट कर सकता है। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मैनेजर कुछ काम करना है, किसी भी चीज़ पे उसको रिपोर्ट बनानी थी, वो रिपोर्ट बनाने का काम जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को सौंप सकता है। तो इस तरीके के कुछ काम जो है वो डेलीगेट किया जा सकता है। बट कॉन्फिडेंशियल मैटर वाले जो होते हैं काम, उससे रिलेटेड कोई भी अथॉरिटीज़ जो है एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर आते हैं अथॉरिटी के फीचर्स पे। देखो, अथॉरिटी डिटरमाइंस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। देखो, अथॉरिटी एक ऐसी चीज़ है जो ये बताती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं डिटरमाइन करती है कि कौन जो है सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखो, ये चीज़ हम लोग को अथॉरिटी से ही पता चलता है, जिनके पास ज़्यादा पावर्स हैं, ठीक है ना। हम लोग मान लें अगर मेरे पास जो पावर्स हैं वो किसी एक इंडिविजुअल से कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन्स कि वो इंडिविजुअल मेरा सुपीरियर होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चल जाता है अथॉरिटी से कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ठीक है। फिर है द पर्सन मेकिंग द डेलीगेशन रिमेन अकाउंटेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ जॉब। देखो, बेशक आपने डेलीगेट कर दिया काम को, ठीक है ना, जैसे कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम डेलीगेट करता है, काम सौंप देता है, तो उसमें क्या है, जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो
किसकी होगी, सबऑर्डिनेट की या इंडिविजुअल की, ओ सॉरी सुपीरियर की। ठीक है, यहाँ पे जो काम सौंपता है अकाउंटेबिलिटी भी उसकी ही होती है। अगर किसी वजह से सबऑर्डिनेट काम नहीं कर पाता है या फिर वो नहीं करता है, इसका मतलब वो अकाउंटेबल नहीं होगा। वो अकाउंटेबल सिर्फ अपने ही जस्ट जिससे काम मिला उसको होगा। लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट में देखा जाए तो वो काम किसका था, वो काम था हमारा सुपीरियर का। ठीक है ना, तो वो सुपीरियर जो है अपने से सुपीरियर को अकाउंटेबल होगा, ना कि वो सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो आगे आते हैं। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एज वेल एज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑथोरिटी जो है रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि कुछ जो ऑथोरिटीज़ है सिर्फ उन्हीं को डेलीगेट किया जा सकता है और बाकी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है अपने ऑथोरिटीज़ को डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है इट इज़ द राइट टू टेक डिसीज़न। ये जो ऑथोरिटी है ये आपको एक बार दी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी वो करोगे। ठीक है ना, इसका मतलब एक ये चीज़ है कि आपको एक हक दिया जाता है कि आप लोग जो भी काम आपको दिया गया उससे रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने हैं, उन डिसीजंस को आप लोग ले सको, इस चीज़ की राइट होती है। ठीक है ना, फिर है इट फ्लोज डाउनवर्ड इन द हिरार्की ऑफ जॉब पोजीशन। देखो मैंने आप लोगों को एक समझाया था पिरामिड, ठीक है ना, जिसमें टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल होता है। तो उस हिरार्किकल पोजीशन में जो है इस ऑथोरिटी की फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ कहने का मतलब है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो अपने से नीचे वाले को जो अपनी ऑथोरिटीज़ डेलीगेट करते हैं, फिर वो अपने से नीचे वाली को। तो इस तरीके से ये फ्लो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो ऑथोरिटी है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है। ठीक है, फिर आते हैं इसका सेकंड एलिमेंट जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन क्या है तो दायित्व। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी एक दायित्व है। ठीक है, जिसे दायित्व है कि हम कुछ करें। ठीक है ना, मीन्स कि एक सुपीरियर जब आप लोगों को काम सौंपता है, दैट मीन्स कि वो काम करना आप लोगों का दायित्व हो गया, वो ऑब्लिगेशन हो गया कि आप लोगों को वो वर्क जो है परफॉर्म करना है, जैसे एक सुपीरियर चाहता है उस तरीके से। ठीक है ना, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। तो आते हैं इसके फीचर्स पे, बहुत चीज़ें फीचर्स पे भी आ जाएंगी जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। विदाउट प्रोपोर्शनेट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट द वर्क असाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका कहने का मतलब है कि प्रोपोर्शनेट, विदाउट प्रोपोर्शनेट ऑथोरिटी आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लिख लेते हैं। विदाउट ऑथोरिटी, प्रोपोर्शनेट ऑथोरिटी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट द वर्क असाइड। देखो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि आप लोगों को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल, ध्यान रखना, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल ही आपको ऑथोरिटी मिलनी चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको वर्क असाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग ऑथोरिटी नहीं मिलती है तो ये डिफ़िकल्ट होता है कि आप लोग उस टास्क को परफॉर्म कर पाओ। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि अगर आपको कोई भी, मैंने मतलब अब समझ लो कि मैं प्रिंसिपल हूँ, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को चुना, 12th क्लास सीनियर क्लास है, कि भाई यहाँ पे जो है इस बार हम लोग जो अपना फंक्शन है
जिसका हम लोग कह सकते हैं एनुअल फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को अरेंजमेंट करना है, ठीक। अब मैंने आप लोगों को कह दिया अरेंजमेंट करना है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक ऑथोरिटी नहीं दी है। वो ऑथोरिटी ये है कि आप लोगों को कैंपस के बाहर जाने की, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को परमिट नहीं किया। तो क्या बताओ कि आप लोग वो फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, या फिर उससे रिलेटेड जो काम हैं वो आप लोग कर सकते हो? नहीं हो पाएगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत से सामान जो है बाहर से आएंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को बाहर जाने की अथॉरिटी, कैंपस को छोड़ने की अथॉरिटी नहीं दी है, ठीक है ना। तो काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या था कि अथॉरिटी जो मैंने आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो अथॉरिटी से बड़ी हो गई है, तो ये गलत है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी से ग्रेटर हो जाए वो भी गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अथॉरिटी इक्वल्स टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जब अथॉरिटी इक्वल्स टू रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है तभी हम लोग जो भी हम लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है हम उसको पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू एकम्प्लिश, ठीक है ना। फिर आते हैं हायर ऑथोरिटी देन रेस्पॉन्सिबिलिटी में लीड टू मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि देखो, अगर हम लोगों ने आपको जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अगर उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा हम लोग अगर ऑथोरिटी दे देते हैं, ठीक है, अगर सुपीरियर यही काम करे तो मान लेते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि सुपीरियर ने क्या किया, अपने सबऑर्डिनेट को काम तो सौंपा थोड़ा सा, ठीक है, और उसके लिए उसको दे दी ऑथोरिटी ज़्यादा। तो उसमें क्या होगा, अब जब ज़्यादा ऑथोरिटी मिल जाती है तो सबऑर्डिनेट्स अपनी उन ऑथोरिटीज़ को मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोगों को कभी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जितनी दी गई है उससे ज़्यादा ऑथोरिटी नहीं सौंपनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा है कि लोअर ऑथोरिटी देन रेस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू इनइफेक्टिवनेस। देखो, लोअर ऑथोरिटी हो जाए, अब ऑथोरिटी हम लोगों ने आपको कम दी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी है। फॉर एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को अभी दिया था कैंपस से बाहर जाने वाला, ठीक है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी क्या है कि हम लोग अपने काम को इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब काम में या तो देरी होगी या तो ये होगा कि काम होगा ही नहीं, पेंडिंग ही पड़ा रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लोज अपवर्ड। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। तो देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड, ये कभी मैं आपको बताऊं तो ये कभी कभी किसी किसी बुक में आप लोगों को मिलेगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी डाउनवर्ड, कोई कहेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड। तो ये दोनों साइड पे हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो अलग होता है। देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड, अपवर्ड कहने का मतलब है कि अगर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली, मतलब मान लो, या फिर हम लोग कह लेते हैं कि एक सबऑर्डिनेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ठीक है, तो अब वो रेस्पॉन्सिबल किसको होगा, ठीक है ना, ऊपर वाले को होगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना। और डाउनवर्ड किस तरीके से कह सकते हैं, डाउनवर्ड हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है, ठीक है, वो किधर से आती है, वो ऊपर से आती है, ऊपर से नीचे वालों को सौंपी जाती है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है। तो ये हम लोग दोनों तरफ से कह सकते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में अलग होता है, ठीक है ना। फिर आते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती, ठीक है ना, इस बात का खास ध्यान रखना। वो इसलिए क्योंकि देखो, अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा बेटा है, ठीक है, अब उसे पालना है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्या मैं अपने बेटे को तुम्हें दे दूँ, कहूँ कि भैया तुम करो अब इसका काम, नहीं, उसकी आप करोगे ही नहीं, ठीक है, इसको पढ़ाओ लिखाओ जो भी कराओ, ठीक है, ये नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेलीगेट नहीं की जा सकती। मैं अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको किसी और को नहीं सौंप सकता हूँ, ठीक है। फिर आते हैं
आगे अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब है जवाबदेही होना, ठीक है। मीन्स अकाउंटेबल होना, जो आपको काम दिया गया है वो काम अगर हो गया है तो भी अकाउंटेबल, अगर नहीं हुआ है तो भी अकाउंटेबल, ठीक है। तो ये अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। अब इसके फीचर्स क्या हैं? अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि देखो, ऐसा तो हो सकता है कि जैसे सुपीरियर है जिसने अपने सबऑर्डिनेट को काम सौंपा था, ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल किसको होगा? सिर्फ उसी सुपीरियर को। लेकिन अगर इस सुपीरियर के ऊपर भी कोई सुपीरियर बैठा है, उसको अकाउंटेबल कौन होगा? उसको अकाउंटेबल सबऑर्डिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। उसको अकाउंटेबल यही सुपीरियर होगा। ये सुपीरियर जवाब देगा कि क्यों काम नहीं किया। सुपीरियर ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो काम उसको सौंप दिया था, आप उससे पूछ लो कि क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। अकाउंटेबल कौन होगा? वो खुद सुपीरियर ही अपने सुपीरियर को अकाउंटेबल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंटेबल जो है, तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो डेलीगेट नहीं की जा सकती। फिर इट ऑलवेज मूव अपवर्ड। देखो, अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपवर्ड की तरफ मूव करती है, क्योंकि हमेशा सबऑर्डिनेट्स को काम सौंपा जाता है और सबऑर्डिनेट जो है वो किसको जवाबदेह होगा? अपने से ऊपर वाले को, मतलब जिससे उसे काम मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये अपवर्ड फ्लो करती है। फिर है अकाउंटेबिलिटी एंश्योर्स दैट वर्क इज प्रॉपरली डिस्चार्ज। अकाउंटेबिलिटी, देखो इसका एक ये भी है कि अकाउंटेबिलिटी जो है इम्पोज की जाती है हमारे सबऑर्डिनेट्स पे बाय सुपीरियर। सुपीरियर हमेशा क्या करता है कि इम्पोज करेगा। वो इसलिए इम्पोज करते हैं जिससे कि काम जो है वो सही ढंग से डिस्चार्ज हो जाए, सही ढंग से पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो अकाउंटेबिलिटी इसीलिए ही होती है। जैसे अगर हम लोगों को कोई काम मिलता है तो हमारी अकाउंटेबिलिटी सौंप दी जाती है, भाई जवाब तुम दोगे अब, ठीक है ना, आपकी जिम्मेदारी है। जब जिम्मेदारी मिल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, अब इसका मतलब है कि जवाबदेह मैं हूँ, ठीक है, लेकिन जस्ट अपने ऊपर वाले को, ठीक है ना। तो ये ज़बरदस्ती हमसे थोपा जाता है, मतलब एक सुपीरियर ये हम पे थोपता है कि भैया अकाउंटेबल तुम रहोगे, ठीक है। तो ये थी हमारी डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी और उसके कुछ एलिमेंट्स। अब हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।